जो डेकिनो था वो लोगों ने स्टॉक किया हुआ था। अभी अभी जब गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है, बर्ड्स लोगों के काफी जाया हो रहे हैं, अब यकदम जब लोगों ने निकालना है तो उसका भी रेट गिर जाना है। अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से स्टॉक किया हुआ है कि बाद में महंगे रेटों में डेकिनो बिकेगा, तो कभी भी डेकिनो अब महंगे रेटों में नहीं बिकेगा। एक बात याद रखें, इंसान तब भी नाकाम होता है जब बंदा ट्रक की बत्ती के पीछे लग के भागता है। ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगें, अपने माइंड से सोचें कि हमारे साथ हुआ क्या। आपको नजर नहीं आता कि अपलाइन 1-1 लाख रुपए का जोड़ा लोगों ने खरीदा और बाद में आज 10-10 हजार रुपए का जोड़ा बिक रहा है। कल को ये पेल फैलो का भी यही हाल होना, कल को डाइल्यूट का भी यही हाल होना। अगर आपका बर्ड रहना तो कमर्शियल बर्ड रहना जो दुकानदार खरीद सकता है। जो दुकानदार आपसे बर्ड नहीं परचेज करता वो बर्ड आपका गिरना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरजान चौधरी जंगला फार्म हाउस से आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरट्स मरजान। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आपके और मेरे कारोबार में बरकत अता करे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या बर्ड एक्सपोर्ट होने से न्यू फैंसियर्स को या छोटे फैंसियर्स को कोई फ़ायदा है या पुराने फैंसियर्स को क्या फ़ायदा है। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम बर्ड एक्सपोर्ट को लेके अपने आप को लुटवा के बैठ जाएं कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमें एक्सपोर्ट का लालच दे के तो बर्ड धड़ाधड़ बेचा जा रहा है और उसके बाद में हमें कोई फीडबैक ना मिले या उसका हमें नुकसान हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमें ये चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि जो बर्ड एक्सपोर्ट हुआ है वो किस प्राइस पर हुआ है और कौन सा बर्ड एक्सपोर्ट हुआ है। अगर अब हम एक्सपोर्ट की बात करें, जिस तरह पिछले दिनों में शेख साहब ने एक्सपोर्ट किया, तो उसमें जो बर्ड हैं उसमें ज्यादातर रोजी कोली थे। और आप सबको पता है कि रोजी कोली की प्राइस एक लो प्राइस का बर्ड है रोजी कोली। और उसके अलावा जो ओपलाइंस भी गए हैं वो भी कम रेट में उठा के फिर बाहर एक्सपोर्ट हुए हैं। और उसके अलावा जो है बाकी कोई फिशरीज वगैरह गई हैं जो मतलब कि कम रेट में, जारी बात है उनके रेट इतने ज्यादा हाई नहीं है। तो अब बात मैं यहाँ करूंगा कि क्या जिन लोगों ने पेल फेलो प्लाइन, डन फेलो प्लाइन, उसके अलावा जो है दूसरे बर्ड जिस तरह, उसका कोई फायदा है? क्या वो बर्ड एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, जब भी बर्ड की कीमत कम होगी तो वो क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होगा। और आम जो अरेबियन कंट्रीज है उसमें आपका ये जो अपलाइन वगैरह या डन फेलो वगैरह उसको लाइक ही नहीं किया जाता। वो सिर्फ और सिर्फ रोजी कोली को लाइक करते हैं ज्यादातर, और वो रोजी कोली ही का शो करते हैं। और अगर मैं आपके सामने एक बात करूं कि फिलिपाइन का जो बर्ड है, फिलिपाइनी बर्ड की कीमत लो है और आपने देखा होगा शिपमेंट में 1000 2-2 हजार पीस आते हैं। और जो यूरोपियन बर्ड है वो मतलब मुझे बताएं, कभी देखा आपने 1000 या 1500 पीस पाकिस्तान में उसकी शिपमेंट आई हो? ऐसा कोई नहीं होता। और आपने बर्ड परचेज करते हुए इस चीज का ख्याल रखना है कि आप जो बर्ड परचेज कर रहे हैं बाद में आप बजाते खुद वो बर्ड सेल कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप वो बर्ड बजाते खुद सेल नहीं कर सकते तो कभी भी वो बर्ड ना लगाएं। मैं बार बार आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, एक ही बात पे मैं आप लोगों को कहता हूं कि अमल करें, कि कोशिश करें कि छोटा बर्ड लगाएं जिनमें आप अच्छी क्वालिटी का बर्ड भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है, अब देखें अगर म्यूटेशन में भी जाना है, आपने एक ब्लू फिशरी अच्छी लगा लें, साथ में आप जो है दूसरा पीस आप पार बिलू का लगा लें, अच्छी मास्किंग वाला। दोनों को जब आपस में लगाएंगे दो तरह के बच्चे आएंगे, ब्लू फिशरी और पार बिलू। और उसमें जो फिशरी बच्चे होंगे वो पार बिलू की सिपलेट भी होंगी। वो आगे जब आप दोबारा फिशरीज वगैरह को आपस में लगाएंगे, अगर दो जोड़े लगे हुए हैं उनके दोनों के बच्चे उठा के आपस में लगाएंगे तब भी उसमें से भी आपको पार बिलू वगैरह आएंगे। आप लोग ये चीजें लगा सकते हैं। जब अब आपने ये चीज बहुत गौर से देखनी है, क्या मैं डन फेलो की ब्रीड लेके डन फेलो सेल कर सकता हूं कि नहीं। क्योंकि अगर मैं फिशर का जोड़ा सेल नहीं कर सकता तो मेरे से डन फेलो भी सेल नहीं होगा, क्योंकि डन फेलो की कीमत इतनी ज्यादा कोई बंदा मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेगा। सबसे पहले कम बजट वाले बर्ड्स को लें। और अगर ये रोला बड़ा हुआ है कि भाई एक्सपोर्ट हो गया उसका कोई फायदा होगा, एक्सपोर्ट का कोई फायदा नहीं होगा। अलान कह रहा हूं, किसी से डरता नहीं हूं, किसी का कोई खौफ नहीं है। एक्सपोर्ट का वही बर्ड आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिनकी कीमत 4000 5000 है। अगर आप सोचें कि हम लाखों वाले बर्ड एक्सपोर्ट कर देंगे तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो
अरेबियन कंट्रीज वाले हैं वो वैसे ही हमारे अप्लायंस वगैरह को लाइक नहीं करते। और जो यूरोपियन कंट्री वाले हैं, क्या वो हमने कभी आपने सोचा, कभी देखा है किसी गोरे ने हमसे कभी बर्ड परचेज किया? नहीं, कभी भी बर्ड परचेज नहीं किया। और फल से जो शिपमेंटें आती हैं वो हजार 1500 बर्ड की हम मंगवा लेते हैं, और बाद में हम अपने जो छोटे ब्रीडर्स हैं उनको टका के रेट लगा के वही यूरोपियन बर्ड्स के मुकाबले में ही सेल करते हैं। यही चीजें देखने वाली होती हैं। हमें एक्सपोर्ट का कोई फायदा नहीं है, अलान बार बार कह रहा हूं। एक्सपोर्ट का फायदा तब है जब हमारा 1 लाख वाला डाइल्यूट कम से कम 80,000 रुपए में सेल हो, फिर एक्सपोर्ट का फायदा है। अगर 1 लाख वाला डाइल्यूट हमारा बाद में 10,000 रुपए में लेके एक्सपोर्ट हो तो हमें उसका क्या फायदा? वो सिर्फ और सिर्फ पैसे जाया करने वाली बात है। उससे बेहतर ये है कि आपने जो 1 लाख रुपए के 5 जोड़े अगर लगते हैं या 4 जोड़े लगते हैं अल्बाइनो रेड आइज टू अल्बाइनो सिपरेट लगा लें, उसके अलावा पार ब्लू टू ब्लू फिशरीज लगा लें। ब्लू फिशरीज फिर भी चलती रहेंगी, इसी तरह ब्लू फिशरी भी चलती रहेगी, अल्बाइनो चलता रहेगा, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज बताऊं, अब सारे के सारे जो दोस्त हैं वो क्रीमिनो डेकिनो की तरफ, जहां पे भी देखो क्रीमिनो डेकिनो बिक रहा है, उसके अलावा कोई चीज की कोई सेल नहीं है। और आपको एक चीज बताता जाऊं, इस टाइम मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें से बताया था आपको 10,000 क्रीमिनो का रेट गिर चुका है। इस टाइम 25 से 26,000 रुपए का 2 मंथ का पट्टा जो अभी रिसेंटली निकल के जो हुआ है बड़ा हुआ है वो 26,000 रुपए में 25, 26, 24 में सेल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 15,000 रेट है क्रीमिनो का। जो डेकिनो था वो लोगों ने स्टॉक किया हुआ था, अभी जब गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है, बर्ड्स लोगों के काफी जाया हो रहे हैं, अब यकदम जब लोगों ने निकालना है तो उसका भी रेट गिर जाना है। अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से स्टॉक किया हुआ है कि बाद में महंगे रेटों में डेकिनो बिकेगा, तो कभी भी डेकिनो अब महंगे रेटों में नहीं बिकेगा, क्योंकि अब वैसे ही बर्ड्स की मार्केट ऐसा ऐसा स्लो हो जानी है। ये मई का महीना थोड़ा सा बर्ड की मार्केट अच्छी रहेगी, गुजारा चलेगा, लेकिन जून जुलाई बिल्कुल जो मार्केट है वो स्लो हो जाती है। इस वजह से अगर आपने इस वजह से रोके हुए हैं, कोई 8-10 पीस किसी दोस्त के पास है सेल करना चाह रहा है, तो वो आप फिल फॉर सेल कर दें। और एक बात याद रखें, इंसान तब भी नाकाम होता है जब बंदा ट्रक की बत्ती के पीछे लग के भागता है। ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगें, अपने माइंड से सोचें कि हमारे साथ हुआ क्या। आपको नजर नहीं आता कि अपलाइन 1-1 लाख रुपए का जोड़ा लोगों ने खरीदा और बाद में आज 10-10 हजार रुपए का जोड़ा बिक रहा है। कल को ये पेल फैल का भी यही हाल होना, कल को डाइल्यूट का भी यही हाल होना। अगर आपका बर्ड रहना तो कमर्शियल बर्ड रहना जो दुकानदार खरीद सकता है। जो दुकानदार आपसे बर्ड नहीं परचेज करता वो बर्ड आपका गिरना है। आप मान लिया मैंने कि चंद लोग हैं जो लगाते हैं और पैसा कमाते हैं और कुछ भी नहीं है। जब आपके पास वही बर्ड आना है, आपने हिम्मत करके खरीदना है 2 लाख 3 लाख का। जब आपने सीजन पे ब्रीड लेनी है, आपका बच्चा 10,000 का बिकना है। मेरे जानने वाले मेरे एक दोस्त हैं, उसने डाइल्यूट का पेयर लगाया, उसके पास एक फीमेल डाइल्यूट ऑफलाइन की आई है, लेकिन किसी ने कोई अच्छा रेट नहीं दिया उसको। फिर मैंने मशवरा दिया इसको रोक लें, रोक के आगे आप पेल फेलो के साथ लगा के वर्किंग कर लें या इसको किसी और वर्किंग में आप डाल लें, आप सेल नहीं करें। क्योंकि हालांकि उसने 1.5-2 लाख रुपए में वो पेयर खरीदा और बाद में उसका एक पीस भी सेल नहीं हुआ। इसका मतलब यही है कि एक्सपोर्ट का हमें कोई फायदा नहीं है, 1 रुपए का भी फायदा नहीं है हमें एक्सपोर्ट का। हमें एक्सपोर्ट का फायदा तब होगा जब एनीवन कोई पर्सन हमारे से बर्ड खरीदे और उस रेट पर खरीदे जिस रेट पे हमें बेचे थे। या मैं मान लिया 5-10 हजार रुपया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑफलाइन का पेयर खरीदा 1 लाख रुपए का, चलो कम से कम 80,000 का तो हक बनता है ना 5-6 माह के पट्टे खरीदने का। फिर मैं मानूंगा कि हमें एक्सपोर्ट में फायदा। इस वजह से अगर आप सब दोस्त वर्किंग सिर्फ इस बिहाफ पे कर रहे हैं महंगे बर्ड की कि कल को बर्ड एक्सपोर्ट होगा और हमें अच्छी आमदनी आएगी, तो मैं आज आपको वार्न करता हूं, आप गलती पे अपने आप को सुधार लें। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो के एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे लिए दुआएं भी कर दिया करें। कुछ ब्रीडर्स मुझे गालियां भी देते हैं क्योंकि मैं बातें सच्ची करता हूं, लेकिन मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि जिस तरह मैंने अपने नुकसान किए, हमने काफी नुकसान किया चीजों में। आज से 5-6 साल पहले जब ये जर्नी स्टार्ट की तो काफी चीजों में नुकसान हुए। अब ऐसा समझ आई है चीजों की, तो मैं सोचता हूँ मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ जरूर शेयर करूं, ताकि आपको थोड़ा सा मेरी बात करने से अगर आपका 1 रुपए का फायदा हो सकता है, तो आप अगर मुझे दुआ ना भी दें तो अल्लाह ताला मुझे उसकी जजा देगा।
امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو دوبارہ ایک لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. آپ لوگ ویڈیو شیئر نہیں کرتے, کائنڈلی واٹس ایپ گروپس وغیرہ میں شیئر کر دیا کریں, سپورٹ کریں تھوڑی سی. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد.